हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ईवीएस में भारत की मिट्टी पार्ट 13 पढ़ाने जा रही हूँ। सब अपनी बुक्स को खोलिए और पढ़िए। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी परत मिट्टी से बना है। मिट्टी एक प्राकृतिक संपदा है जिस पर सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का जो भी ऊपरी हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? मिट्टी का। और मिट्टी हमारी क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने से हुआ है। ये छोटे छोटे टुकड़े और महीन होकर रेत तथा बालू के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े महीन होकर रेत में तथा बालू के कणों में बदल जाते हैं। ये बहते हुए जल तथा वायु द्वारा मिट्टी के रूप में विभिन्न स्थानों पर जमा हो जाते हैं। जब हमारे चारों ओर तेज हवा चलती है या पानी के साथ जब मिट्टी बह जाती है तो ये चारों ओर फैल जाती हैं। मिट्टी की 1 इंच मोटी परत के निर्माण में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अतः हम समझ सकते हैं कि किसी मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। मिट्टी में ह्यूमस होता है। क्या होता है बच्चों? मिट्टी में ह्यूमस मृत पौधों तथा जंतुओं के अवशेष तथा जंतुओं के गोबर आदि के सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करता है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखता है, मिट्टी को बांधकर रखता है। मिट्टी की उर्वरकता में उपस्थित ह्यूमस की मात्रा पर निर्भर करती है। मिट्टी के प्रकार। हम अब मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। पहला है भौतिक विशेषताओं, जलवायु और चट्टानों के प्रकार में विभिन्नताओं के कारण भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। उत्तरी भारत मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह पठारी क्षेत्रों की मिट्टी चट्टानी और मरुस्थलीय क्षेत्रों की मिट्टी रेतीली होती है। मरुस्थल मतलब होता है राजस्थान में जो मरुस्थल होते हैं ना, उनकी मिट्टी। कई प्रकार की मिट्टी पाई जाने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तरी मैदानों की ओर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई है। यह ज़्यादातर उत्तरी तटीय मैदानी भागों में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के भागों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये जितने भी नाम दिए गए ना बेटा, ये सभी जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें, कपास, मक्का, जूट आदि की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से। इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानें बहुत अधिक गर्मी के कारण पिघली अवस्था में रहती हैं। इन पिघली चट्टानों को लावा कहते हैं। यह लावा पृथ्वी में पड़ी दरारों में बहकर निकल आता है और ठंडा होने पर चट्टान बन जाता है। इन्हीं चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। चूने और लौह तत्व की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी काले रंग की होती है। यह मिट्टी लंबे समय तक नमी संग्रहित रख सकती है। यह मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए अधिकांशतः उपयुक्त है। यह मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण क्रिस्टलीय चट्टानों के टूटने से होता है। इन चट्टानों में उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है। कैसी होती है मिट्टी? लाल रंग की। यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन यदि इसमें आवश्यक मात्रा में उर्वरक मिला दिए जाए तो इस मिट्टी में मूंगफली, ज्वार, बाजरा, तंबाकू और दालों की खेती की जा सकती है। यह मिट्टी अधिकांशतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भागों में पाई जाती है। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल भूरे रंग की होती है।
इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी होती है। इसमें नमी भी बहुत कम समय तक रहती है, इसलिए यह मिट्टी फसलों के लिए उत्तम नहीं है। इस मिट्टी में केवल घास फूस और वृक्ष लगाए जा सकते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः पूर्वी और पश्चिम घाटों, छोटा नागपुर, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, असम तथा ओडिशा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में जैव पदार्थों ह्यूमस की प्रचुरता होती है। यह मिट्टी पथरीली और चट्टानी होती है। यह मिट्टी फल वाटिका, जहाँ फल उगाए जा सकते हैं, उनके लिए उत्तम होती है। चीड़, शीशम, यूकेलिप्टस और साल आदि वृक्षों की पैदावार भी इस मिट्टी में अच्छी होती है। यह मिट्टी ज़्यादातर असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क और रेतीली होती है। इस मिट्टी का निर्माण बलुआ पत्थर से निकलने वाले रेत के कणों से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। यह मुख्यतः राजस्थान, दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। यह सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो और आवश्यक मात्रा में खाद मिला दिया जाए तो इस मिट्टी में गेहूं, चना, कपास, ज्वार, बाजरा, खजूर और फल आदि उगाए जा सकते हैं। जंगली मिट्टी। यह मिट्टी पर्याप्त उपजाऊ होती है। इसमें पेड़ पौधे के मृत अवशेष होते हैं। यह मिट्टी भारत के सभी जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी फलों, चाय, कॉफ़ी, मसालों और रबड़ की पैदावार के लिए उत्तम है। मिट्टी का कटाव। वर्षा के जल और तेज हवाओं के कारण पृथ्वी की सतह की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह या उड़ जाती है। मिट्टी की यह क्षति मिट्टी का कटाव कहलाती है। इसमें मिट्टी की उर्वरकता घट जाती है तथा कृषि के लिए अनुकूल नहीं रहती। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण: वृक्षों का काटना, कृषि की गलत नीतियाँ, रासायनिक उर्वरकों का आवश्यक से अधिक प्रयोग, पशुओं का अत्यधिक चरना, कृषि में असावधानी। अब है मिट्टी के संरक्षण, मतलब मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखा जाता है उसके बारे में। मिट्टी प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अनाज, दालों, सब्जियों और फलों के रूप में हमें भोजन उपलब्ध कराती हैं। इसमें हमें वस्त्र बनाने के लिए पदार्थ जैसे कपास प्राप्त होता है। इमारतें, घर और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। हमें दूध, मांस, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। इन जंतुओं को भी भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। मिट्टी की ऊपरी सतह का बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। हमें मिट्टी के संरक्षण के लिए सही कदम उठाने आवश्यक हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने में वृक्ष हमारी सहायता करते हैं। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। ढलानों तथा मैदानी भागों में अधिक से अधिक वृक्ष उगाने चाहिए। जमीन को बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। खाली जमीन पर छोटे छोटे पौधे और घास फूस उगा देनी चाहिए। इन पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा उसे बहने से रोकती है। पशुओं द्वारा आवश्यकता से अधिक चराई को नियंत्रित किया जाना चाहिए। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए। सीढ़ियाँ ढलानों से पानी को बहाने से रोकती है और इस प्रकार मिट्टी के कटाव को कम करती है। खेतों के चारों तरफ छोटी छोटी मेड़ियाँ बना देनी चाहिए। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरकों को काम में लेना चाहिए। गोबर और जैविक खाद के प्रयोग की सलाह देनी चाहिए। थैंक यू।